हरे कृष्ण। आप सभियों को पुनः स्वागत है। आज एक पावन एकादशी तिथि पे पार्श्व एकादशी कहते हैं। आज भगवान एक पार्श्व में अपने को मोड़ के दूसरे पार्श्व में सोते हैं, क्योंकि हम कुछ एकादशी से पहले हम शयन एकादशी का पालन किए। इसके बाद कई एकादशी जाने के बाद पार्श्व एकादशी, फिर उत्थान एकादशी का आविर्भाव होगा। तो बहुत ही सुंदर एकादशी है, और हर एकादशी की तरह ये भी एकादशी सभी प्रकार का पापों को नाश करने वाली हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, भादो मास में शुक्ल पक्ष में कौन सा एकादशी व्रत होता है और उसका क्या विधि है, ये वो पूछते हैं। तो इसमें वो एक अति सुंदर कथा सुनाते हैं प्राचीन काल में, जो कि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहे थे। तो उस कथा इस प्रकार है। बहुत उत्तम बात पूछते हो आप, ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, क्योंकि आप परम वैष्णव हैं, इसलिए आप सदैव प्राणियों के मंगल के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते रहते हैं। तो उस दिन जो यही सेम प्रश्न को जो है ना नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं, तो नारद जी उत्तर देते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि यहाँ पर जो है भादों में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी, पद्मा एकादशी, पार्श्व परिवर्तिनी एकादशी, वामन द्वादशी जेहेतु मिलता है, तो ये भी उसको भी कहते हैं वामन द्वादशी वाला एकादशी। यह उत्तम व्रत अवश्य सबको करना चाहिए। तो इसमें एक बहुत सुंदर कथा आती है। सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि थे। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। तो उनकी प्रजा कभी निर्धन नहीं थे, उनके सभी प्रकार का सुख सुविधा सब उनको प्राप्त था। तो इतना होने के बावजूद भी कोई अज्ञात पाप के फल से जो उनके राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया फिर, और 3 साल तक ऐसे ही स्थिति रहा। तो काफ़ी लोग मरने लगे। तो अंत में सब प्रजा मिलके राजा के पास गए और उनको प्रार्थना किए कि प्रजा कैसे कष्ट भोग रहे हैं। हालांकि राजा सब जानते थे, उनको भी कष्ट होता था, दुख होता था, किंतु जब प्रजा एक साथ गए तो उनको स्तुति किए। पुराणों में महिषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। ये नार ही भगवान का आयन अर्थात निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती हैं। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय खोजिए जिसके कि हमारा योग स्वयं का निर्वाह हो। प्रजा जन जाकर राजाओं के बात बोले। तो राजा अपने प्रजा का पीड़ा देख के बड़ी दुखी हुए और बुद्धि विचार से चिंता करने लगे। फिर वो प्रजा की हित कामना के लिए वो कुछ जंगलों में गए, कुछ ऋषियों के पास गए। प्राचीन समय में ऐसे होता था, राजा लोगों को जब कष्ट का अनुभव होता था, प्रजाओं का पालन करने में दिक्कत होता था, तो ब्राह्मणों के पास जाते थे, ऋषियों के पास जाते थे। तो वो गए, जाके वहाँ पर वो अपना सभी प्रकार का वक्तव्य रखे अलग अलग ऋषियों से। तो अचानक वो देखे कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो है, तो उनसे उनका मुलाकात हो गया। अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं उनसे उनका मुलाकात हो गया
और उनको नमस्कार किए और उनका सब व्यथाओं को बोले कि राज्यों में किस प्रकार का स्थिति है, प्रजाजन कैसे कष्ट भोग रहे हैं। जैसे ही वो बोलने लगे तो फिर अंगिरा ऋषि उनके योग बल से ये पता किए कि कुछ पाप हो रहा है, जैसे कोई शूद्र इत्यादि वगैरह वेद अध्ययन कर रहे हैं या तपस्या में रहते हैं, तो और इनका निवारण करने के लिए वो बोले, तब जाकर राज्य में जो है ना अच्छी तरह से सभी प्रकार का पुण्यों का उत्पन्न होगा, क्योंकि सत्ययुग में सिर्फ ब्राह्मण लोग ही वेदों का अध्ययन के लिए अनुमोदन था। तो राजा बोले कि उस निष्पाप प्राणी को मैं कैसे मार सकूं, क्योंकि उसका तो कोई दोष नहीं है, मैं उसके लिए अन्य कोई और प्रक्रिया बताइए। तब ऋषि बोले, आप एकादशी व्रत का पालन करिए। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में ये जो एकादशी होता है उसको पालन करिए। तो ऋषि का ये वचन सुन के उनको अच्छा लगा और फिर वो लौट आए। तो उन्होंने चारों वर्णों के साथ मिलके भादो मास में जो शुक्ल पक्ष में व्रत करने लगे। फिर मेघ पानी बरसने लगी, पृथ्वी जल से अप्लावित हो गई और हरे भरे खेतों से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से वह लोग खुशी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, इस कारण से इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। ये एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ये कई एक दान का प्रक्रिया दिया जाता है एकादशी के बाद द्वादशी के दिन। तो जो भी इसको पालन करते हैं उनको सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है। जो इसको श्रवण भी करते हैं वो भी इस प्रकार का पाप से मुक्त होते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान के चरणों में आपको सभी प्रकार के दुखों से, कष्टों से मुक्त दें। और एकादशी में हर एकादशी को आप सही तरह से पालन करिए और उनमें से जो है ना आप भगवान को कृपा बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। सभी त्रिताप क्लेशों से आप मुक्त हो जाएंगे और सभी प्रकार का मंगल कामना का वस्तु उत्पन्न होगा और सभी प्रकार का मंगल का उद्भव होगा, जो कि भगवान का विशेष कृपा मिलेगा आपको। हरे कृष्ण।